आज का हमारा लेसन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सारे लेसन्स कवर कर लिए हैं। आज का लेसन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोग बेसिक से बिल्कुल सीखेंगे कैसे एक सेंटेंस को हम 6 वाक्यों में कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली होता क्या है? तो द एक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट इज हैपनिंग अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि जिस भी कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं वो तुरंत हो रहा होता है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं करण स्कूल जा रहा है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं तभी वो काम हो रहा है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, वह गाना गा रही है, वे घर आ रहे हैं, वो अपना काम खुद कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं। तो जब भी हम जो भी बात कर रहे हैं तुरंत, ठीक है, उसी समय जो कार्य हो रहा है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, करण स्कूल जा रहा है, करण इज गोइंग टू स्कूल। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग द बुक। अब देखिए ये जो इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट हुआ है, इसमें ये सब्जेक्ट जो है इसके साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, यही सब कुछ तो हमें सीखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी है, कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य किसमें है। आप डेफिनेशन के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। जैसे हमने बताया कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो जो भी क्रिया घटना जो घटित हो रही होती वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है। जबकि अगर आप चाहें तो आइडेंटिटी यानी कि जो पहचान है, किसी भी वाक्य की पहचान कैसे आप करेंगे, तो वाक्य में जो क्रिया है, जो काम हो रहा है वाक्य में, उसके साथ साथ जुड़कर रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, इज, एम, आर, ये 3 सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जिसमें आई यानी कि मैं, आई के साथ एम, यू, वी, दे, दीज, दोज और एक से अधिक नाम, नेम्स के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर सिंगल नेम के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें आपको नोट करते हुए चलना है। बेसिक से अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज समझना चाहते हैं, तो बेस्ट पार्ट यही होगा इस लेसन का कि आप उसे नोट करते हुए चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कोई एक वाक्य जैसे हमने उठा लिया, अनुज कंप्यूटर चला रहा है। ठीक है, चला रहा है। अब एक इस वाक्य को हम कितनी तरीके से बोल सकते हैं ये देखना है और इसी को ट्रांसलेट करना है, इसी के स्ट्रक्चर को हमें समझना है। एक वाक्य अगर आपकी समझ में आ गया तो 1 हो या 100 हो या 1000 हो, आपको ट्रांसलेट करने में कितने भी तरीके से ट्रांसलेट करना पड़े या कितने भी तरीके से बोला जा रहा होगा तो वो सारा आप यहाँ पर सीखने वाले हैं अभी के अभी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले आपका बनता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर्स। ठीक है,
याद रहे कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस आपके बनते हैं उसमें वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपको बताया हमने कि इज का इस्तेमाल ही, सी, इट, नेम, जितने भी सिंगुलर होंगे। ठीक है, आई का इस्तेमाल सिंगुलर है इनके साथ, और आर का इस्तेमाल यू, वी, दे, दीज, ठीक है, दोज, ये सभी के साथ आपने अगर नोट कर रखा होगा तो आप बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर आप नोट करके पढ़ाई कर रहे हैं नोट्स के साथ तो आपको समझने में अधिक आसानी होगी। तो एग्जाम्पल जो है आपका क्या, अनुज कंप्यूटर चला रहा है, तो अनुज क्या है, एक नेम है, नेम है, और उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, इसका, इसका इस्तेमाल होगा इस। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, अनुज, काम करने वाला अनुज, अनुज के साथ क्या लगे, इस। क्या चला रहा है, कंप्यूटर चलाना। कंप्यूटर चलाना या किसी भी गैजेट या किसी भी मशीन को चलाने की जो इंग्लिश होती है वो होती ऑपरेट। ठीक है, अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, इंसान चलता है तो वॉक, मशीन चलती है तो ऑपरेट। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी फैन को चलाना है तो क्या बोलेंगे, टर्न ऑन। तो देखिए इसी के बहुत तरीके से जो है, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ड का, अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी चीज को चलाना की बात की जाती है। चलाने के लिए बाइक चलाना है तो राइड इस्तेमाल होता है, कार चलानी है तो ड्राइव इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, और अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू हम सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू वाक्य, जो आपका सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा उसके अनुसार उसको समझ करके कहाँ पर किस शब्द का इस्तेमाल करना, वो सारी चीजें हम आगे सीखते रहेंगे, बेसिक टू एडवांस। तो यहाँ पर कंप्यूटर को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑपरेट। अब देखिए ऑपरेट और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या इस्तेमाल हो, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। तो अनुज इज ऑपरेटिंग, क्या चला रहा है, द कंप्यूटर, कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, तो अनुज इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। जब इसको हम नेगेटिव में बोलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। हिंदी वाक्य आपका बन जाता है अनुज कंप्यूटर नहीं चला रहा है। तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट अनुज, उसके बाद अनुज के साथ क्या लगेगा, इस, अनुज इस, तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट, और वर्ब क्या है, ऑपरेट करना हो तो आईएनजी लगेगा, तो ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। अनुज इज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो ये आपका सेकेंड सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका थर्ड सेंटेंस है। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले जो है आपका स्ट्रक्चर में जो है हेल्पिंग वर्ब आता है। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से ही शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए सबसे पहले इज जमा आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले अनुज के साथ हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल होगा, इज, देन अनुज, इज अनुज, देन सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑपरेटिंग, तो क्या आईएनजी लगेगा साथ में, इज अनुज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, उसके साथ हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क,
हमेशा याद रखना है आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है एंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। इंट्रोगेटिव का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो जो आपका क्या से शुरू हुआ वाक्य है वो नहीं के साथ एंड होगा। क्या अनुज कंप्यूटर नहीं चला रहा है, तो सबसे पहले इस जो आपका स्ट्रक्चर है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले इस देन अनुज, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका नॉट आना है। इज अनुज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड। इज अनुज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट सेंटेंस बन गया। फोर्थ वन, तो 4 सेंटेंस किसी एक वाक्य बन गए। आगे वाला कैसा बनेगा, इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड, यानी कि WH वर्ड वाला जो सेंटेंस होगा। WH वर्ड का सेंटेंस कैसा, जो हिंदी वाक्य होगा उसमें मिडल में WH वर्ड आएगा, WH वर्ड आएगा यानी कि क्वेश्चन वर्ड आएगा। WH मतलब कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, होम, ऐसे जो भी वाक्य आते हैं WH से जो शुरू होते हैं उन्हें WH या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है जी। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों। तो सेंटेंस के बीच में क्या आया है, व्हाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, सबसे पहले क्या लगेगा, व्हाई। ठीक है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, अनुज। अनुज के साथ क्या लगता है, इज, हेल्पिंग वर्ब में इज लगेगा, व्हाई इज। सब्जेक्ट आपका अनुज हो जाएगा, अनुज, व्हाई इज अनुज। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है, चलाना। क्या चलाना, मशीन यानी कि कंप्यूटर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ऑपरेट का हो जाएगा ऑपरेटिंग। दो, क्या चला रहा है, कंप्यूटर, आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अब जब इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं, जो आपका हिंदी वाक्य है उसके बीच में क्वेश्चन के साथ साथ नहीं नेगेटिव भी आ जाता है, तब क्या करते हैं, तो बस स्ट्रक्चर सेम होता है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड इज एमआर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाई, देन आपका इज, देन आपका अनुज, देन आपका तुरंत नॉट आएगा, व्हाई इज अनुज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो कुछ इस तरीके से हम किसी एक वाक्य को 6 वाक्य में बदल करके ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो आपका वाक्य है, यहाँ अनुज की जगह कोई भी हो सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है, नेम तो है ही, कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा आपको हमने बता रखा है कि इस एमआर में कौन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आई के साथ एम का, यू, वी, दे, दिस, दोज के साथ आर का, ही, शी, इट, नेम के साथ इच का। तो आप आगे चल के यहाँ पर एक्सरसाइज में नेम है, मैं, तुम, वह, इन सभी को आपको इस वाक्य के साथ साथ इस्तेमाल करके एक वाक्य को 6 बॉक्स में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करना है। किसके साथ क्या लगेगा आपको पता हो गया होगा। ठीक है, और आप लोग इसको सीखने के बाद 6 बॉक्सेस में कन्वर्ट करने के बाद प्लीज वीडियो में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कितने हद तक समझ में आया है। जितना पढ़ाया गया सिर्फ उतना। ठीक है,
इसके आगे जो आगे की क्लासेस होंगी, एडवांस क्लासेस होंगी, वो आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पर डिफिकल्ट सेंटेंसेस, सारे बिजनेस टाइप कम्युनिकेशन, डेली कम्युनिकेशन, ठीक है, जो भी बेसिक टू एडवांस लेवल के कम्युनिकेशन हम डेली लाइफ में करते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड डेटा, उससे रिलेटेड आपके सेंटेंसेस, ठीक है, आपके सामने लेकर आएंगे और साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को जो है द इंग्लिश शो को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आप नए हैं तो, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड करी जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और आप उसे लर्न करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कितना सीखा और आपको क्या सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।